नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये कि जो राजस्थानी प्रवासी दिवस था उसके अवसर पर जो माइनिंग सत्र हुआ था, खनन का जो सत्र था, उसमें जो क्या क्या बात हुई, तो क्रिटिकल माइनिंग के रूप में उभर रहा है राजस्थान। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि राज्य में ना 82 टाइप्स के खनिज उपलब्ध है। ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सूजस पत्रिका में दिया है कि 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध है, मतलब 80, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें 82 टाइप पे ही टिक करना होगा, जिसमें से 57 जो खनिज है ना उनका दोहन किया जा रहा है, मतलब उनका खनन किया जा रहा है। खनन क्षेत्र प्रदेश की जो जीडीपी का है ना कितना है, 4.4% का योगदान है ना खनन क्षेत्र का है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए कि खनन क्षेत्र का राजस्थान की जीडीपी में और अधिक योगदान हो, इसके लिए दो नई पॉलिसी लाई गई है। एक तो खनिज नीति 2024 और एक एमसैंड नीति 2024, ये 2 नीतियां लागू करी गई है। प्रदेश में प्रधान जो खनिज है ना उसके 112 ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है। 2 टाइप के खनिज होते हैं, एक प्रधान खनिज होते हैं, गौण खनिज होते हैं। जो प्रधान का मतलब हो गया कि जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो उनके 112 ब्लॉक्स की ना नीलामी की जा चुकी है। ठीक है, एक जिससे क्या है कि राजस्थान देश में है ना दूसरे स्थान पर है। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन अब बनेंगे इसमें खनिजों में, फ्लोराइट, एमरल्ड, गोल्ड, गार्नेट, लेड और जिंक, REE और पोटास जैसे खनिजों की पहली बार नीलामी करी गई है। मतलब इनकी है ना पहली बार नीलामी कौन कौन से, एक तो फ्लोराइड है, एमरल्ड, एक गोल्ड है, सोने की भी है, गार्नेट की है, लेड और जिंक की है, RRE की है और पोटाश है। तो ऐसे खनिजों की राजस्थान में पहली बार नीलामी करी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाड़मेर और सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। साथ ही राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत 44,784 करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन हुए थे। पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत कितने रुपए के MOU साइन हुए थे? 44,784 करोड़ रुपए के, जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट थी ना उसमें, जिनका धरातल पर कार्य किया जा रहा है। राजस्थान क्रिटिकल माइनिंग के मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है। जो क्रिटिकल माइनिंग है ना उसके मुख्य केंद्र के रूप में रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सोलर, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की जो बढ़ती मांग को पूरा करने में राजस्थान सामर्थ्य है। अभी एक इम्पोर्टेंट है, जल संरक्षण से जल सुरक्षा तक हरित राजस्थान, सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सत्र। सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग है कि जो मतलब जो आज वाटर रिसोर्सेज है, सस्टेनेबल जो वर्ड है उसका अर्थ ये होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भविष्य के लिए उस जो प्राकृतिक जो संसाधन है, जो प्राकृतिक स्रोत है, उसको रखा जाए कि भविष्य में आने वाली जनरेशन भी उस प्राकृतिक स्रोत का उपयोग ले सके, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल। तो एक था सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक सत्र हुआ था प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर। ये कहाँ पर? JECC जयपुर में हुआ था। राजस्थान में सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक जिम्मेदारी और एक अवसर। क्या थीम ये थी कि जो राजस्थान में जो सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है ना, एक जिम्मेदारी भी और एक अच्छा अवसर भी है। विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में राजस्थान की जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक बड़े पैमाने पर लागू होने वाली टेक्नोलॉजी आधारित समाधानों पर चर्चा करने के लिए मुख्य विशेषज्ञ, इंडस्ट्री के इनोवेटर्स एक साथ आए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार पानी को प्राथमिकता देते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। राजस्थान के लिए एक विस्तृत योजना ताकि सिंचाई, उद्योग, पशुधन, घरेलू पानी की जरूरतों को पूरा की जा सके। जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जैसी बड़ी परियोजना है, ERCP, और पानी बचाने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल राजस्थान को एक हरा भरा और ज्यादा सस्टेनेबल राज्य बना रहा है। RR सिद्धांत, रीयूज, रिड्यूस